मैं इस समय प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक के एक जगह पर हूँ जिसका नाम है रामगढ़। और रामगढ़ ये जंगल का इलाका है और इस जंगल के इलाके में एक तिलिस्म वाला स्थान है जो राजा शंकरगढ़ से संबंधित है। और कहते हैं कि यहाँ की महारानी एक कुआं है, यहाँ एक हवेली है जिसमें अपनी जान दे दी थी और जान देने के बाद वो हवेली खंडहर हो गई, वो हवेली भुदही हो गई। और रामगढ़ के कुछ ये संत हैं, यहाँ मंदिर भी है और ये मंदिर खूब यहाँ तेरस पर मेला लगता है और सारा सावन के महीने में खूब भीड़ भाड़ लगती है। तो संतजन यहाँ रहते हैं, बड़ा सा कैंपस है, बाउली है ये। और ये वृक्ष बहुत प्राचीन वृक्ष है, अच्छा बेट की तरह ये पीपल का वृक्ष है, सरोवर है। और ये इतिहास बताता है कि यहाँ कहीं न कभी कसौटा राज्य का जो प्रादुर्भाव था वो रहा है। और मैं चलता हूँ उस रास्ते पर। यहाँ एक संत हैं, बाबा जी क्या नाम है आपका? कुंवरदास जी। बाबा कुंवरदास जी, आप ये बताइए कि ये यहाँ पर शंकरगढ़ कसौटा राज्य का कुछ है खंडहर सुनते हैं? हाँ, ये है ना, आगे कोट है यहाँ पे। अच्छा, ये राजा साहब की है। अच्छा, इधर में है और इधर में घुड़सवार वगैरह है उनका। तो आइए चलते हैं उधर हम लोग। आइए चलते हैं। तो क्या कहानी बताई जाती है कि जो है यहाँ कैसा रहा? यहाँ हमेशा नहीं रहते थे वो। अच्छा, कभी कभी आते थे। हाँ। रानी साहब के साथ में शिकार खेलने के लिए। हाँ। तो शिकार कभी एक दो दिन रात को रुकते थे हम। हाँ, हाँ। तो उसी में ऐसी कहानी है, लोग बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ रानी साहिबा जो है इसमें गिर के खत्म हो गई थी। तो उन्होंने यहाँ छोड़ दिया था रामगढ़। अच्छा, रामगढ़ छोड़ने के बाद चले गए शंकरगढ़। तो शंकरगढ़ चले गए तो फिर उनका जो पूर्वज है शंकरगढ़ रहने लगा। अच्छा, यही इसकी कहानी। तो ये रास्ता इधर से है जाने? नहीं, ये घनघोर जंगल है, भयानक जंगल है यहाँ। और इसमें हम चलने की कोशिश करेंगे। कैसे चलेंगे? ऐसे चले। ये इसमें हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ ये साधु संत भी हैं। कसौटा राज्य का यहाँ जब राज्य था तो रानी और राजा राम सिंह अपनी महारानी के साथ, रानी के साथ यहाँ आते थे और कुछ दिन जंगल में यहाँ सरोवर के पास बिताते थे। वही ये रास्ता है। और रानी साहब के निधन के बाद, उनके यहाँ कुएं में डूबने के बाद ये महल समाप्त हो गया। और हम चल रहे हैं इस कठिन रास्ते पर। हमारे साथ ये साधु संत भी हैं। देखिए ये हमारे एक आगे चल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? जंग बहादुर सिंह। देखिए हिम्मत कर रहे हैं कि हम लोग उस रास्ते चलेंगे। दादाजी जरा होशियारी से चलिएगा, कठिन रास्ता है और ये गिर भी रहे हैं हम लोग। ये हम देखिए इस रास्ते पे चल रहे हैं, बड़ा जंगल है और एक सुंदर सी महक आ रही है, पता नहीं किस तुलसी की है, काहे की है। ये भयानक, आराम से चलिएगा। देखिए हमारे साथ ये सब लोग आ रहे हैं, कठिन रास्ता है। ये घनघोर जंगल को हम लोग क्रॉस करके राजा शंकरगढ़ के उस एक सुगंध भी आ रही। काहे का पौधा है ये जो सुगंध मार रहा है? ये बन तुलसिया। और कुछ इसको बोलते हैं बन तुलसिया को? गंधमाल। अच्छा, ये इधर से चला जाए क्या? इधर से? अच्छा, देखिए ये जंगल का रास्ता कैसे काट रहे हैं, बड़ी कठिनाई है। ये सिंह साहब पूरा एकदम रास्ता बना के चल रहे हैं। हम लोग देखिए तमाम हम लोगों के पास साधुओं की टीम है, आराम से आइएगा आप लोग। देखिए बहुत कठिन रास्ता है। जंगल में हम उस हवेली की तलाश में हैं, शाम ढलने को है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो है पहुँच जाएं किसी तरह से, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं। बताते हैं कि जब से रानी अपनी प्राण गंवा दी, ये एक तरीके से नींव ही है। ये पत्थर है नीचे, रास्ता हम लोग बना रहे हैं। हाँ, ये खंडहर के ऊपर घासें जमाई हैं। अच्छा, हाँ वो दीवार आ गई। कुछ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पूरा जंगल हो गया है, यहाँ जंगल हो गया है। हाँ हाँ,
ये कभी यहाँ महारानी और राजा शंकरगढ़ रहा करते थे। ये दीवार दिख रहा है, लेकिन इसको पूरा ढक लिया है, ढक लिया है घास ने, जंगल ने। यहाँ आना कठिन है, यहाँ सांप भी हो सकते हैं, खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, और अजगर परमानेंट रहता है। अच्छा, ये दीवार थोड़ा सा दिखी है, और ये हमारे साथ साधु संतों की एक टोली भी है, और ये यहाँ कोई आता नहीं, इसलिए ये ऐसा है। देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं इस राजा शंकरगढ़ की खंडहर नुमा हवेली में, और ये ध्वस्त है एक तरीके से। तो ये कहते हैं कि ये हवेली, यहाँ सांप बिच्छी ये सब रहते हैं, ध्वस्त है ये एक तरीके से। आगे इसी तरह से खंडहर है। अब बताते हैं कि ये बावली है जिसमें रानी साहब गिर करके अपने प्राण गंवा बैठी थी। ये बावली है, ये बावली है। यहाँ चूंकि पहाड़ का एरिया था और यहाँ जो है पानी नहीं हुआ करता था, तो यहाँ जो रुकते थे उनके लिए चौकोर बावली बनाई गई थी। ये देखिए, मैं इसको और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बावली बनी हुई है, इसी में रानी शंकरगढ़ की रानी का क्या नाम था, कुछ मालूम है? अच्छा, राम सिंह की पत्नी थी। हाँ हाँ, ये बावली थी, अभी भट गई है, ये पत्थर से है। और ये कितना घनघोर जंगल है, यहाँ कोई नहीं आता। और देखिए ये हमारे, क्या नाम है आपका? जंग बहादुर सिंह। जंग बहादुर सिंह रास्ता बनाए और हम लोगों की हिम्मत जुटाए और इस हवेली के पास हम लोगों को ले आए। आज ध्वस्त पड़ी है, चारों तरफ जंगल है घनघोर, और ये बाबा जी, महात्मा जी सब लोग हमारे साथ में हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अजीब है, अजीब लग रहा है। हाँ। यहाँ क्यों कोई नहीं आता? यहाँ सांप रहते हैं, सांप रहते हैं। अच्छा, हमेशा देखा गया है कभी? हाँ, देखा गया। तो ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि राजा रानी कभी थे यहाँ, कभी खूब भीड़ लगती रही होगी, बाद में रामगढ़ का नाम पड़ा यहाँ, यहाँ शिवालय भी बनाया गया। लेकिन आज ये हालत है कि हम लोगों की सांस फूलने लगी यहाँ पहुँचने में। और देखिए कि ये अच्छा, दीवार उधर गई है, किला थे, यहाँ सकरा लगा था लोहे का। अच्छा, तो और कुछ बताइए यहाँ के बारे में आप। और कौन राजा थे यहाँ जो ये बता रहे थे? राम सिंह। राम सिंह, उनकी पत्नी रानी साहब यहाँ हाँ मर गई थी। यहाँ मर गई थी, इस बावली में। हाँ, मरने के बाद रामगढ़ छोड़ दिए थे। अच्छा, छोड़ के चले गए थे शंकरगढ़। अच्छा, रानी साहब यहाँ अकेली थी? नहीं, अकेली नहीं थी। जब वो खत्म हो गए तब यहाँ से चले गए। अच्छा, जब वो रानी साहब खत्म हो गई, हाँ, तब यहाँ से फिर राज साहब वहाँ चले गए शंकरगढ़। अच्छा, और उन्हीं के नाम से यहाँ शंकरगढ़। हाँ, शंकरगढ़, ये राम सिंह के नाम से। अच्छा, और फिर यहाँ के जो शंकरगढ़, ये शंकर भगवान की जो मूर्ति है यहाँ, ये तो बहुत प्राचीन मूर्ति है। उसी मूर्ति के नाम से यहाँ वो राजा आए थे। अच्छा, हाँ, जो यहाँ ये मूर्ति प्राचीन पुरानी थी, अच्छा, उसी के नाम से यहाँ वो अपनी जिला बनाए थे। अच्छा, और यहाँ आए, जब यहाँ रहने लगे, रहते रहते लास्ट में वो एक कांड हो गया, रानी खत्म हो गई, फिर वो जाके शंकरगढ़ में जमा लिए अपने। रामगढ़ के आप संत हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बहोर दास। राम बहोर दास। आपका क्या शुभ नाम है? सरदार दास। सरदार दास। आपका? कुंवर दास। कुंवर दास। आपका? मोहन दास। मोहन दास जी। और पीछे भी हैं संत हमारे, सबसे परिचय हो जाए, सबका चेहरा हो जाए। आपकी क्या उम्र होगी? 80 साल। क्या नाम है आपका? शंकर दास। शंकर दास। तो ये रानी साहब का जो ये किला है, ये रानी साहब का किला, यहाँ कभी आते नहीं हम लोग, आप लोग आते नहीं? जंगल झाड़ी हो गया है चारों तरफ, देखे। हाँ, घनघोर जंगल है, यहाँ कोई आवश्यकता भी नहीं है। एक तरीके से लोगों का डर रहता है कि रानी यहाँ मर गई हैं, तो उनकी आत्मा कहीं भटक रही होगी, जमान रही होंगी रानी, पता नहीं। कोई यहाँ सफाई तो होती नहीं। हाँ। अच्छा, रानी की उम्र क्या रही होगी, कुछ पता है? रानी की उम्र तो जवान थी उस समय पे, नई उम्र रही होगी। बाबा जी, आपका क्या नाम है? बनवारी दास। बनवारी दास। यहाँ रामगढ़ के मंदिर में आप रहते हैं? हाँ। अच्छा,
सेवा का काम करते हैं। हाँ जी। आपका शुभ नाम? भगवान दास। भगवान दास जी। यहाँ देखिए बहुत सारी मूर्तियां हैं, आप भी हैं हमारे बीच में। आपका क्या नाम है? मुन्ना दास जी। मुन्ना दास जी महाराज जी। तो यहाँ बताइए कैसे ये हो गया कि जो है यहाँ कोई आता नहीं? अब यहाँ इतना भयंकर जंगल है महाराज जी की यहाँ कोई आने में जो है सांप बिच्छू तमाम हिंसक जानवर की वजह से हाँ। लोग आ नहीं पाते यहाँ। अब आप आए तो किसी तरह से जो है इतना संत मिल करके तब आप आए, नहीं यहाँ तो आने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से लौटते हैं और अब लौटने की कोशिश करते हैं। इस यहाँ डर भी लग रहा है, शाम भी हो रही है, सांप बिच्छू और बड़े बड़े अजगर जानवर। अब देखिए आगे का रास्ता हमें नहीं मालूम है किधर से चलना है। ऐसे रास्ते पर हमें अंदाज से ही चलना है कि शायद इधर से हम लोग आए थे। हमारे साथ पूरी ये साधुओं की टीम है। आप देखिए किस तरह किस कठिनाई से आ रहे हैं सब लोग। बहुत कठिन है ऐसे चीजों को देखना जो इतिहास में कसौटा राज्य के बारे में हम लोग सुनते हैं। तो कसौटा राज्य की महारानी यहाँ जो है अपने प्राण गंवा दी थी और यहाँ आज कोई आता नहीं। अब यहाँ भी नींव है, देखिए कुछ नींव के हिस्से दिख रहे हैं। यहाँ पत्थरों की नींव है, यहाँ हल्की हल्की अगर देखेंगे तो मैं नींव पर आके उस किले की नींव पर खड़ा हो गया हूँ यहाँ। लेकिन ये पूरे झाड़ियों से पूरा ये झाड़ी से पूरा बहुत भयंकर जंगल है ना। हाँ, बहुत घनघोर जंगल है। आप चारों तरफ देखिए, छोटा सा ये मैदान जरूर है लेकिन यहाँ घनघोर जंगल है। हम लोग इस रास्ते से चलने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े अजगर है, हाँ। आदमी को ऐसे निकल जाता है। अच्छा इतने बड़े बड़े अजगर। अच्छा, तो बहुत बड़े बड़े अजगर भी हैं यहाँ और सब लोग एक तरीके से डरते हैं, इसीलिए यहाँ नहीं आते ना। जंगल की वजह। हाँ जंगल की वजह। हाँ। ये कोठी पूरी बैठ गई है। हाँ, कोठी है, कोठी पर है हम लोग ना। ये सारे हमारे संत जन देखिए आ रहे हैं और बहुत कठिन रास्ता है। आइए महाराज, देखिए कैसे उतर रहे हैं संत लोग पीछे से ऊपर। हाँ देखिए कितना कठिनाई है। और मैं यहाँ मेरे साथ कोई कैमरामैन भी नहीं आ सकता था तो हम अकेले ही इसको शूट कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा वहाँ कुछ देख तो नहीं पाए लेकिन ये जरूर देखे कि रानी जो थी वो कैसे उनका निधन हो गया था कुएं में गिर के, बताते हैं लोग। अब उस समय अच्छा ये दीवार दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा यहाँ घोड़ा बनता था। घोड़ा इधर से घुमा करके वो कोसवार आगे है। अच्छा, ये देखिए ये नींव बनी हुई है यहाँ। ये अस्तबल है, इसके आगे जो है ये टीला नुमा कुछ कुछ दिखता है। आइए देखते हैं जहाँ राजा रानी घोड़ा जहाँ बांधते थे। ये सब कहानियाँ बताइए किताबों में तो नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन ये लोग जो हैं ये बताते हैं, इनके द्वारा मिलेंगी कहानियाँ। अच्छा, हाथी और घोड़ा सब। हाँ, हम लोग चल रहे हैं इस रास्ते। हम लोग धीरे धीरे उधर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ये लोहे का गेट लगा हुआ है, बहुत पुराने जमाने का, कब का है कुछ पता नहीं। ये अस्तबल, ये पुराना अवशेष है जिस पे घोड़े और हाथी बंधे करते थे। बाद में किसी ने इसमें गौशाला बनाने की कोशिश की और इसको लिंटर बनवाया, लेकिन ये पुरानी दीवारें हैं। ये भी पूरा जंगल में घिर गई हैं। आप देखेंगे कि ये जो पत्थर की दीवारें हैं बहुत पुरानी हैं। और आप देखिए कि इसके अंदर जो है आप देखिए कि तमाम पुरानी दीवारें हैं। और ये राजा शंकरगढ़ के जो राम सिंह जी राजा थे, कसौटा राज्य के शायद पहले या दूसरे राजा थे, ये उनका अस्तबल था। ये जो पत्थरों से बना हुआ था। राजा और रानी की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं और उसी में से एक है राजा राम सिंह जो कसौटा राज्य के राजा थे। और करीब 17वीं सदी में ये यहाँ राज्य रहा है। और रामगढ़ घनघोर जंगल के बीच में है, जो प्रयागराज जिले का ये जंगल है। प्रयागराज जिले में ये रामगढ़ एक गांव है जहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पानी भी अपने से फूट के निकलता है। बहुत पुराना प्राचीन शिव का मंदिर है और
वहीं की ये कहानी है जहाँ की कोठी आज वीरान हो चुकी है। मैं हूँ गोविंद शरण, ऐसी ही कहानियों को लेकर आपके पास आता रहूँगा। चौपाल इंडिया की तरफ से नमस्कार।